कठुआ में हुए आतंकी हमले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कठुआ हमले के दौरान आतंकियों ने बॉडी कैम पहने हुए थे। इसका मकसद यही था कि पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों के आकाओं ने इन्हें हमले का लाइव वीडियो रिकॉर्ड करने का आदेश दिया था। पाकिस्तान पोषित आतंकी जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज से सीधे मुकाबला करने में फेल हो रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने आतंक फैलाने के लिए डिजिटल टेरर प्लान तैयार किया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI डिजिटल डिवाइस ट्रेंड आतंकियों को घुसपैठ करा रहा है। हाल ही के दिनों में हुई आतंकी हमलों में आतंकियों के पास से मिली सामग्री से इसका खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो आतंकियों को इनक्रिप्टेड डिजिटल मैप ऑफलाइन लोकेशन ऐप के साथ कश्मीर में दाखिल कराने की साजिश रची है। पिछले कुछ महीनों में मारे गए आतंकियों के पास से इनक्रिप्टेड डिजिटल मैप बरामद हुए हैं। डिजिटल मैप से पहले से घुसपैठ के रास्ते फीड होते हैं, जिनका इस्तेमाल आतंकी करते हैं। यही नहीं, सीमा पार से मिल रहे निर्देशों के लिए भी आतंकी इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को जैश के आकाओं ने यह भी निर्देश दिया है कि वो भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करें। आतंकियों को इसके लिए बॉडी कैम और हैंड कैमरा दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में 20 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में ये भी पता चला है कि आतंकियों ने एक गांव में घुसकर कई ग्रामीणों को बंदूक की नोक पर खाना बनाने के लिए भी मजबूर किया था। इन आतंकियों की योजना सुरक्षा बलों के हथियार छीनने की थी, जो सफल नहीं हो पाई। जांच में ये भी पता चला है कि हमले में घायल होने के बावजूद जवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। बता दें कि आतंकी अब पूरे प्लान के तहत ऐसे इलाकों में हमला कर रहे हैं जो सैन्य प्रतिष्ठानों से दूर है और जहां सड़क कनेक्टिविटी सही नहीं है। इसके पीछे की वजह यही है कि हमले की स्थिति में सुरक्षा बलों को अतिरिक्त सैन्य मदद पहुंचाने में सामान्य से देर लगेगी। जांच में ये भी सामने आया है कि हमले से ठीक पहले पहाड़ी पर एक ट्रक ने सेना के काफिले की गाड़ियों को ओवरटेक किया था। जैसे ही सेना के वाहन स्लो हुए तो आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक माचेड़ी किंडली मल्हार पहाड़ी सड़क पर सेना के वाहनों के पीछे एक ट्रक चल रहा था, लेकिन लोहाई मल्हार में बदनौटा गांव के पास जब आतंकवादियों ने सेना के वाहनों पर 2 अलग-अलग दिशाओं से गोलीबारी शुरू की तो ये ट्रक स्लो हो गया। ट्रक चालक पर संदेह जताया जा रहा है। अब अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इस ट्रक ड्राइवर ने पुलिया पर ओवरटेक मांगकर जानबूझकर सैन्य काफिले को निकलने में देरी करवाई है। माना यह भी जा रहा है कि ट्रक चालक ने जानबूझकर पुलिया पर पास यानी ओवरटेक मांगा था। आमतौर पर इन क्षेत्रों में सेना के वाहनों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन ट्रक ने फिर भी पास मांगा, जिससे दोनों वाहनों की स्पीड धीमी हो गई। गौरतलब हो कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 7 जुलाई को सुरक्षा बल कठुआ के बडनौटा में तलाशी अभियान चला रहे थे। तभी आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। आतंकियों ने पहले सेना के वाहनों पर ग्रेनेड फेंके और फिर फायरिंग की। यहाँ पहले हुए हमलों की तरह ड्राइवर को भी निशाना बनाया गया। इलाके में रेकी के लिए स्थानीय गाइड ने आतंकियों की मदद की थी। इन गाइडों ने आतंकियों को खाना भी मुहैया कराया था और उन्हें पनाह भी दी गई थी। अब इस हमले को अंजाम देने के बाद सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और एक-एक आतंकी की तलाश में जुटी है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।